हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक दीर्घवृत्त में शीर्षों के निर्देशांक दीर्घाक्ष, लघु अक्ष, उत्केंद्रता, नाभियों के निर्देशांक, नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक और नियताओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से हमको क्या बोला है, हमें दीर्घवृत्त के बारे में सब कुछ बताना है। निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घाक्ष, लघु अक्ष, उत्केंद्रता, नाभियों के निर्देशांक, नाभिलंब की लंबाई, ये सब कुछ बताना है हमको। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देख ली। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं कि किसी भी दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है वह किस प्रकार से होता है। देखिए एक्स की घात दो बटा, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास में यह इस प्रकार का समीकरण है, वाई की घात दो बटा यहाँ से 16, वाई की घात दो बटा ए की घात दो बराबर एक। तो जब हमारे पास में हम बोल सकते हैं ए बड़ा है बी से, तो इसके लिए दीर्घ अक्ष जो होती है वह क्या होती है, दीर्घ अक्ष वाई अक्ष होती है। तो इसके लिए दीर्घाक्ष क्या होती है, दीर्घाक्ष वाई अक्ष होती है। इसके लिए दीर्घाक्ष वाई अक्ष होती है क्योंकि इसके लिए एक्स वाई के नीचे का जो गुणांक है वह क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि वाई अक्ष पे ज्यादा अंतःखंड काटती है यह। अब देखिए यहाँ पे हम शीर्षों की बात कर लेते हैं, शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के निर्देशांक क्या होते हैं, देखिए यह शीर्षों के निर्देशांक होते हैं हमारे पास 0, प्लस माइनस ए होता है। दीर्घाक्ष जो है वह क्या होती है, दीर्घाक्ष दीर्घाक्ष दो ए होती है। लघु अक्ष लघु अक्ष क्या होती है, दो भी होती है। उत्केंद्रता उत्केंद्रता यह हमारे पास कितनी होती है, उत्केंद्रता ई बराबर एक माइनस बी की घात दो बटा ए की घात दो होती है। नाभि नाभियों के निर्देशांक नाभियों के निर्देशांक यह हमारे पास क्या होते हैं, नाभियों के निर्देशांक ये हमारे पास होते हैं ए 0, प्लस माइनस ए ही होते हैं। यह नाभियों के निर्देशांक होते हैं। अब नाभिलंब की लंबाई यह हमारे पास क्या होती है, नाभिलंब की लंबाई दो बी की घात दो बटा ए होती है। और नाभिलंब के सिरे यह हमारे पास क्या होंगे, नाभिलंब के सिरे हमारे पास हो जाएंगे यहाँ से बी की घात दो बटा ए और यहाँ से ए ई, और बी की घात दो बटा ए यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस ए ही हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएंगे, यह नाभिलंब के सिरे हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, देखिए यहाँ से हमें चार सिरे बनेंगे नाभिलंब के। तो एक तो दो तो ये आ गए, और इसके बाद में माइनस बी की घात दो बटा ए ए ई, और यहाँ से कितना आ जाएंगे बाई माइनस बी की और यहाँ से हो जाएंगे एक माइनस बी की घात दो बी की घात दो बटा ए, और यहाँ से कितना हो जाएंगे यहाँ से माइनस ए ही आ जाएंगे। यह हमारे पास में चार नाभिलंब के सिरे बन जाएंगे। और यहाँ से यह हो गया नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक और नियताओं के समीकरण। नियताओं के समीकरण भी देख लेते हैं। तो नियताओं के समीकरण क्या हो जाएंगे, नियताओं के समीकरण यह हमारे पास हो जाएंगे, यह हो जाएंगे y बराबर, देखिए यह हमारे पास समीकरण हो जाएंगे y बराबर प्लस माइनस ए बटा ई हो जाएंगे। यह हमारे पास बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 16 एक्स की घात दो बटा वाई की घात दो बराबर 16 है। इसके लिए हमने देखा तो एक्स की घात दो बटा एक प्लस वाई की घात दो बटा 16 बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वाई एक्स के नीचे बड़ा पद है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वाई एक्सिस का दीर्घाक्ष होगा। तो हमें सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए ए का मान तो ए का मान तो चार आ गया, और बी का मान कितना आ गया, एक आ गया। यह बन गया हमारे पास में ए का मान और बी का मान आ गया। अब देखिए दीर्घ अक्षों के शीर्षों के निर्देशांक, तो शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ अक्ष के शीर्षों के निर्देशांक यह हमारे पास क्या हो जाएंगे, यह हमारे पास हो जाएंगे 0, प्लस माइनस चार हो जाएंगे। यह हमारे पास शीर्षों के निर्देशांक आ जाएंगे। उसके बाद में हमको लघु अक्ष और दीर्घाक्ष पूछिए। तो यहाँ से दीर्घाक्ष जो है वह क्या आ जाएगी, दीर्घाक्ष आ जाएगी हमारे पास में दो गुणा ए। तो दो ए कितना हो जाएगा, चार दूनी आठ हो जाएगा। यहाँ से लघु अक्ष
लघु अक्ष कितनी हो जाएगी देखिए, लघु अक्ष हमारे पास बन जाएगी, लघु अक्ष हमारे पास में बन जाएगी 2 गुणा 1 यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके पश्चात नाभियों के निर्देशांक, तो नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक, अब नाभियों के निर्देशांक से पहले हम उत्केंद्रता देख लेते हैं। तो उत्केंद्रता, उत्केंद्रता ई जो है वह किसके बराबर हो जाएगी, वर्गमूल 1 माइनस बी की घात 2। जो बी है वह कितना हो जाएगा, यहाँ से बी है 1 और बटा यहाँ से कितना हो जाएगा 4। तो 1 बटा बी की घात 2 बटा ए की घात 2 यानी कि 16 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल, देखिए 16 माइनस 1 15 बटा 16 आ जाएगा ये। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वर्गमूल 15 बटा 4 आ जाएगा। यह हमारे पास में ई आ जाएगी उत्केंद्रता। अब ई आ गई तो ई के बाद में यहाँ से कितना आ जाएगा, नाभियों के निर्देशांक आ जाएंगे। अब नाभियों के निर्देशांक देख लेते हैं। देखिए नाभियों के निर्देशांक, तो नाभियों के निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएंगे देखिए, 0 कॉमा प्लस माइनस ए ही होता है। तो यहाँ से ए का मान 4 है, ई का मान देखिए 0 कॉमा प्लस माइनस ए का मान यहाँ पे कितना है, ए का मान तो 4 है और ई का मान वर्गमूल 15 बटा 4 है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 0 कॉमा प्लस माइनस यहाँ से वर्गमूल 15 हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा, यह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये नाभियों के निर्देशांक हो गए। अब नाभियों के निर्देशांक के बाद में हमको क्या बोला है, नाभियों के निर्देशांक के बाद में नाभिलंब की लंबाई बोली है। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई यह क्या हो जाएगी हमारे पास में, यह देख लीजिए, यह हमारे पास हो जाएगी, यह हो जाएगी हमारे पास में 2 बी की घात 2। अब बी की घात 2, बी कितना है हमारे पास में, बी की घात 2 यानी कि 1 है, बी का मान 1 है और बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 बी की घात 2 बटा ए हो जाएगा यानी कि 1 बटा 2 हो जाएगी यहाँ पे। देखिए यह बनेगी। अब देखिए ये तो नाभिलंब की लंबाई होगी, नाभिलंब के सिरे जो हैं वह क्या हो जाएंगे, नाभिलंब के सिरे, नाभिलंब के यहाँ पे क्या है, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, तो नाभिलंब के सिरे यह क्या हो जाएंगे देखिए, यह हो जाएंगे हमारे पास में, देखिए यहाँ पे एक तो आ जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से हमारे पास एक तो आ जाएगा बी की घात 2 बटा ए आ जाएगा यानी कि 1 बटा 4 आ जाएगा। देखिए बी की घात 2 बी की घात 2 होता है, देखिए बी की घात 2 बटा ए होता है, तो बी की घात 2 का मान 1 होता है और यहाँ से ए ही आ जाएगा पहला। तो देखिए इसको हमने देखा तो कितना बनेगा, 1 बटा 4 आ जाएगा और यहाँ से ए ही कितना है, √15 है। एक तो ये आ जाएगा बिंदु। दूसरा बिंदु हमारे पास आ जाएगा -1/4 √15 हो जाएगा। तीसरा बिंदु आ जाएगा +1/4 -√15 आ जाएगा और यहाँ से चौथा आ जाएगा -1/4 और -√15 आ जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। यह चारों हमारे पास नाभिलंब के सिरे हो जाएंगे। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक आ गए। अब नियताओं का समीकरण आ जाएगा। नियताओं के समीकरण क्या आ जाएंगे, नियताओं के समीकरण, तो नियताओं के समीकरण क्या होते हैं, y बराबर a बटा ई होता है। तो a हमारे पास 4 है, e कितना है, √15 बटा 4 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए, y बराबर, यहाँ से देखिए अब प्लस माइनस आना है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 बटा वर्गमूल 15 आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस में। तो यह हमारे पास उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न के उत्तर यह है, यह हमारे पास में उत्तर होंगे इसके, दिए गए प्रश्न के उत्तर यह हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।